अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने के मुद्दे पर मुरसान रियासत के राजा महेंद्र प्रताप के वंशज राजा गरुड़ध्वज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान को एक विशेष समुदाय से जोड़ना संविधान के खिलाफ है और शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, न कि किसी खास समुदाय का प्रतिनिधित्व। राजा गरुड़ध्वज ने अपने बयान में कहा कि उनके पूर्वज राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपनी जमीन शिक्षा के प्रसार के लिए दान की थी, न कि किसी विशेष समुदाय के लाभ के लिए। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार और समाज में समानता को बढ़ावा देना था, इसलिए एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का फैसला गलत है। गौरतलब है कि हाथरस जिले के मुरसान के राजा महेंद्र प्रताप एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योगदान किए। वर्तमान में मुरसान के किले में उनकी 5वीं पीढ़ी के वंशज राजा गरुड़ध्वज निवास करते हैं और वे अपने पूर्वजों के विचारों को आज भी जीवित रखना चाहते हैं। सर, ये बताएं कि जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर, क्या है जजमेंट और कितना एएमयू उसको देखिए, ऐसा अभी पूरा जजमेंट किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो पहली इन्फॉर्मेशन आई है उसमें आया है कि अजीज़ बासा का जो 5 बेंच का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है और आगे कोई बेंच बना दिया है जो तय करेगी स्टेटस को। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद में ही सही प्रतिक्रिया दी जा सकती है जजमेंट के बारे में। तो अब क्या माना जाए, क्या एएमयू के पक्ष में है या अभी विपक्ष में? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा नहीं कि कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि पूरे जजमेंट की स्टडी नहीं हो जाएगी और उसमें क्या कंक्लूजन है वो जो टीम है वो स्टडी करेगी, उसके बाद में ही इसके ऊपर कोई बात या कोई कमेंट किया जा सकता है। एएमयू में कैसा माहौल है? एएमयू में फ़िलहाल बिल्कुल शांति व्यवस्था है। लड़के आज पूरे दिन सारी क्लासेस हुई हैं, फैकल्टीज़ में जहाँ एग्ज़ाम थे वहाँ एग्ज़ाम भी हुए हैं। बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, किसी भी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है। और फ़िलहाल चूँकि आज फ्राइडे है, 12:30 बजे सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तो अब फैकल्टीज़ बंद हो गई हैं, लड़के अपने अपने हॉस्टल और कमरों के जा चुके हैं। ये माना है कोर्ट ने अभी तक एक तरह से डिसीजन कोई पूरी तरह से क्लियर देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। जब तक ये पूरे फैसले को आदमी पढ़ न ले तब तक अपनी राय कोई नहीं रखना चाहिए उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। एएमयू यूनिवर्सिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उसे अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने की बात कही गई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? ये एएमयू लगातार विवादों में घिरा रहता है। उनको एक आदत पड़ गई है कि कहीं ना कहीं उनको एक टीआरपी चाहिए विवादों से घिरे रहने के लिए, और ये जो उनकी एक विचारधारा है अपने आप को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, अपने आप को माइनॉरिटीज़ के लिए मानना, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका पूरा स्टाफ, उनका पूरा एजुकेशन लाइन जो है वो सब एक वर्क स्पेशल वर्क के लिए ही ज़्यादा उनकी वो रहती है, ये गलत है। जब आप सेंट्रल से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा सहयोग रहता है और महापुरुषों का सहयोग रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको सभी वर्गों को समान लेकर चलना चाहिए, सबके लिए एक ही एजुकेशन पॉलिसी है, उसी आधार पर चलना चाहिए। हर वर्ग को एक शिक्षा मिलनी चाहिए वहाँ पे, जो उनका अधिकार है, जिससे वो लोग वंचित रह जाते हैं और वर्ग के लोग। राजा महेंद्र प्रताप के परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, 5वीं पीढ़ी के आप राजा गरुड़ध्वज के परिवार से हैं। राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अविश्वसनीय कार्य किए गए, चाहे वो एएमयू भी हो, एएमयू भी इससे अछूता नहीं रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विश्वविख्यात है कि राजा साहब का अपने जीवन काल में शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा रुझान था और उन्होंने देश को पहले टेक्निकल एजुकेशन के रूप में पहला शिक्षण संस्थान पीएमवी दिया, और इसीलिए उन्होंने एएमयू में भी अपना बहुत बड़ा सहयोग किया था। लेकिन आज उनकी विचारधारा से एएमयू बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उनका सम्मान तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता, लेकिन जो उनकी एक विचारधारा थी कि सभी वर्गों के लोगों को एक शिक्षा मिले, उनका उज्जवल भविष्य वहाँ से हो, उसके भी विपरीत जा रही है एएमयू। एक विशेष वर्ग के अलावा एएमयू में किसी के लिए चिंतन नहीं होता, और मैं स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करता हूँ। जो विचारधारा राजा साहब की थी या जिसके लिए एएमयू की स्थापना हुई, उसके आधार पे और संवैधानिक आधार पे रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। उस आधार पे देश के सारे बड़े बड़े शिक्षण संस्थान चलते हैं। तो एएमयू संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। सभी वर्गों को समानता मिले, समानता का अधिकार मिले, उनके स्टाफ में भी समानता का अधिकार मिले, ये हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से। और एक स्पेशल वर्ग के लिए अगर आप काम करते हैं तो फिर आप जो है सरकार और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, वंचित रहें।